दुर्गति, भूत प्रेत बनेंगे, भूत प्रेत पक्का, इसमें संशय नहीं। दुर्गति आत्महत्यारियों को नहीं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वालों को नहीं। कि जैसे हम काशी या वृंदावन वास करते हैं और शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, मांस खाते हैं, मनमानी आचरण करते हैं और सोचते हैं कि काशी तो वासी कर रहे हैं और हमारा तारक मंत्र के द्वारा भगवान शिव परम पद दे देंगे, तो परम पद असमर्थ जनों को देते। तुम विवेक बुद्धिमान होकर के और तुमने पापाचरण किया है तो तीर्थ का में या धाम में या पुरियों में जो पाप किया है उसका जो विशाल स्वरूप एकत्रित हुआ है, पहले उसको भोगो, बाद में मोक्ष मिलेगा। तो कितने जन्म वहीं हो सकता है, काशी में ही जन्म हो, लेकिन कितने जन्म तुमको भोगना पड़ेगा। तो ये बाहर से आने वाले लोगों को सावधान रहना चाहिए कि हरिद्वार है, काशी है, जितनी हमारी पुरियां हैं, जितने हमारे धाम हैं, ये मनोरंजन का विषय नहीं कि होटलों में आकर के हम बेविचार करो, शराब पियो, मांस खाओ, गंदे आचरण करो और सोच रहे हो कि हम तीर्थ का पाप वज्र की लीक होता है, बहुत भोगना पड़ेगा, बहुत बढ़ करके भोगना पड़ेगा। यहाँ मोक्ष और कल्याण की बातें तो छोड़ दो, मोक्ष कल्याण उनको है जो पड़े हैं मोक्ष कल्याण का आश्रय लेकर, बहुत संयम से चल रहे हैं, तो काशीनाथ की कृपा से वो मोक्ष पदवी प्राप्त करेंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। मच्छर को प्राप्त हो सकती है लेकिन मनुष्य को प्राप्त होने में संदेह है, जो वहां पापाचरण कर रहा है, जो वहां मदिरा पान कर रहा है, गंदे आचरण कर रहा है, हमें उस पे संदेह, लेकिन उस नाली पे पड़े हुए कीड़े पे संदेह नहीं है, वो हो जाएगा, उसका हो जाएगा। बस यही मान ले और निरंतर भगवत स्मरण करे। स्मरण विहीन ज्ञान प्रयोग में नहीं आएगा। जैसे हमें पता है कि ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये असत है, और भगवत स्मरण नहीं चल रहा एक तार, तो उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो अपने इंद्रिय और मन को रोक सके, वो जानते हुए भी वो अज्ञानी की गति को प्राप्त होगा। जितनी जानकारी है उसका प्रयोग करने की सामर्थ्य भगवत स्मरण में है। इसलिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष होने पर भी निरंतर हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम, नहीं तो वो तो आत्मज्ञान से पूर्ण है, वही हरि है, वही सब कुछ है। तो लेकिन वो फिर क्यों वो हमें आदर्श रूप से दिखा रहे कि जो ज्ञान है उसकी सार्थकता है इसी में कि हर समय भगवत स्मरण, लीला गायन, लीला श्रवण, यही होता। भगवान शिव पूर्ण है, परमात्मा है, लेकिन वो भी भगवान की लीला गायन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। अस कई जपन लगे हरिनामा, है ना। ऐसा तो हमें लगता है कि सब ज्ञान का ज्ञान ये है कि कोई भी सेकंड, कोई भी श्वास, कोई भी मिनट भगवत स्मरण रहित न हो। बस ये पकड़ ले साधक, सब बोध हो जाएगा, सब ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। निरंतर स्मरण, एक तार स्मरण, इसी से होता है सब कुछ। अगर भजन नहीं है जीवन में तो वेदांत श्रवण के बाद भी वो निर्विषय स्थिति में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि चिंतन का हम जो समय दे रहे हैं विषयों का इतना बड़ा घातक है। अब हम जो कुछ पढ़ा लिखा सुना सब मिटिया मेट कर देगा। 1 मिनट का विषय का ध्यान, विषय का ध्यान 1 मिनट का, 1 मिनट का विषय का ध्यान 20 वर्ष के किए हुए वेदांत चिंतन पर पानी फेरने के लिए समर्थ है। इतना प्रबल है अज्ञान। इसलिए हर समय जो गुरु प्रदत्त नाम मंत्र उपासना में लगे रहते हैं वही शुद्ध ज्ञान को प्राप्त होते हैं।